नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं वो आप सभी को पता है, जिसके लिए मैंने कुछ फोटो और वीडियो भी मेरे सोशल मीडिया पर हैं कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड बच्चों, पुरुषों और महिलाओं का न होना तथा कुछ और बिंदु भी हैं। तो जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे एक नियम दिलवाया गया है जो जिला अस्पताल के अधिकारियों द्वारा दिया गया है, जन सुनवाई के माध्यम से दिलवाया गया है कि 2023 का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सरकार का नियम है और उसी नियम को हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी लागू किए हुए हैं, उसी नियम को चला रहे हैं। और उस नियम में है कि अल्ट्रासाउंड भिंड जिला अस्पताल में बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का नहीं किया जाएगा। अब समस्या इस प्रकार है कि अल्ट्रासाउंड मेरी वाइफ का होना है और मैंने अभी तक कराया भी नहीं और उसको कोई समस्या भी है, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि वो बताती है। अब दूसरी बात ये आती है कि मैंने 4 नवंबर 2025 को जन सुनवाई में आवेदन दिया था। अगर उस नियम में संशोधन होना होता तो अभी 2 महीने के लगभग होने वाले हैं, हो ही गए हैं। 4 नवंबर मतलब 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 2 महीने हो ही गए हैं। तो 2 महीने हो गए हैं, अभी तक उस नियम में संशोधन अगर होना होता तो हो जाता और जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड बच्चों, पुरुषों, महिलाओं और सभी के लिए चालू हो जाता। लेकिन ऐसा कोई नियम संशोधित नहीं हुआ है। अब मैंने नियम संशोधन कहां से होगा? ऊपर से, सरकार के माध्यम से, क्योंकि सरकार का ही नियम है। और नियम संशोधन के लिए विशेष व्यक्ति कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव जी। तो अब प्रशासनिक अधिकारी उस नियम को संशोधन नहीं करा पाए हैं। तो मैंने धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी कि मैं धरना प्रदर्शन या आंदोलन पर बैठ जाऊं तो सरकार हमारी बात को सुन ले और उस नियम में संशोधन कर दे और जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड होने लगे। लेकिन भिंड के एसडीएम साहब ने जिला अस्पताल भिंड पर अनुमति नहीं दी है धरना प्रदर्शन की। उसके बाद भिंड में खंडा रोड पर अनुमति चाहिए तो वहां भी अनुमति नहीं दी। अब उसके बाद डीएम साहब से मैंने अनुमति चाहिए कि डीएम साहब अनुमति को दे दें, लेकिन डीएम साहब अनुमति दे नहीं रहे और निरस्त भी नहीं कर रहे हैं। अब समस्या इस प्रकार है कि भिंड में खंडा रोड पर क्या मैं अकेला धरना प्रदर्शन करना चाह रहा हूं? क्या भिंड में खंडा रोड पर अभी तक धरना प्रदर्शन, आंदोलन हुए नहीं है? वो जगह ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन की है, वहीं कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते हैं, लेकिन मुझ अकेले को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्या कारण है? इस प्रकार का भेदभाव मेरे साथ क्यों किया जा रहा है? और अभी डीएम साहब के पास है, डीएम साहब को मैं 2-3 बार आवेदन दे चुका हूं और कई बार मिल चुका हूं, उसके अलावा भी मिल चुका हूं पर्सनली कि अनुमति दे दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं धरना प्रदर्शन की अनुमति। तो समझ नहीं आ रहा है
कि डीएम साहब अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं, और डीएम साहब और एसडीएम साहब अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये किसके लिए कार्य कर रहे हैं। क्या डीएम साहब मेरे डीएम साहब नहीं है? क्या ये शासन प्रशासन मेरे लिए कार्य नहीं करेगा? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? समझ ही नहीं आ रहा है। अरे डीएम साहब अगर अनुमति नहीं दे सकते हैं, नियम में नहीं है, तो निरस्त कर दीजिए, लेकिन अनुमति को निरस्त भी नहीं कर रहे हैं। अगर अनुमति नियम में नहीं है तो अनुमति को निरस्त कर दीजिए, लेकिन अनुमति को निरस्त भी नहीं कर रहे हैं और अनुमति दे नहीं रहे हैं धरना प्रदर्शन की। समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और मैं यहां पर जो एसोसिएशन होते हैं, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन और स्टेट के जो एसोसिएशन होते हैं, कि यदि कभी अधिकारी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो पूरा एसोसिएशन आ जाता है बचाव में। आज मैं खड़ा हूं और मुझे अनुमति नहीं दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। अब एसोसिएशन कहां है? आना चाहिए एसोसिएशन को, अपने अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं धरना प्रदर्शन की अनुमति दे रहे हैं? और नियम में नहीं है तो निरस्त कर दीजिए, लेकिन निरस्त भी नहीं कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है डीएम साहब किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये अधिकारी सही है, वो अधिकारी सही है, जाएंगे, मिलेंगे उनसे, फोटो खिंचाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे। किसी अधिकारी से मिलने से और फोटो खिंचाने से क्या वो अधिकारी सही हो जाता है? अच्छा और बुरे का मतलब निकाल सकते हैं आप? अब मैं पूछ रहा हूं कि ये जो एसडीएम साहब हैं और डीएम साहब हैं, मेरी अनुमति नहीं दे रहे हैं मुझे धरना प्रदर्शन की। अब आप सभी बताएं कि ये सही है या मेरे लिए या गलत है। अब मैं इन्हें सही बोल दूं या गलत बोल दूं, ये तो देख लीजिए। मुझे तो धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं बस चला जाऊं, फोटो खिंचा के आ जाऊं और सोशल मीडिया पर डाल दूं कि आज मैं डीएम साहब से मिला या एसडीएम साहब से मिला, और बस क्या इस आधार पर मैं सही और गलत बता दूंगा किसी अधिकारी को? ये तो देखो कि मैंने किस कार्य को लेके गया था और उस कार्य पर किस प्रकार की कार्रवाई की गई है। तो आप देख लीजिए कि मेरे लिए एसडीएम साहब सही हैं या गलत हैं, डीएम साहब सही हैं या गलत हैं, आप देख लीजिए। और मैं तो फिर से निवेदन ही करना चाहूंगा डीएम साहब से कि मेरी अनुमति को, जो धरना प्रदर्शन की अनुमति को है, वो दे दीजिए, क्योंकि कई दिनों से आपके पास है, कई दिनों से, और नहीं दे सकते तो उसको निरस्त कर दीजिए। लेकिन उसको अपने पास रखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? किसी भी धरना प्रदर्शन की अनुमति एक समय पर देनी पड़ती है, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। मैं तो डीएम साहब से पूछना चाहता हूं, लोक अदालत का क्या कार्य रहता है? मीडिएशन का क्या कार्य रहता है? लोक अदालत और मीडिएशन का कार्य यह रहता है कि यदि कोई कार्य है और जो सीधे तरीके से जिसका निराकरण किया जा सकता है, तो उसका सीधे तरीके से निराकरण कर दीजिए। इसीलिए तो लोक अदालत और मीडिएशन कराए जाते हैं कि जिससे कोर्ट पर जो केस होते हैं, केस जाते हैं, विवाद जाते हैं, वो ना जाएं, और कोर्ट पर जो केसों का जो भार बढ़ जाता है, कई वैसे ही कोर्टों पर कई केस हैं, तो जिनका निराकरण एक निम्न स्तर पर किया जा सकता है,
उनका निम्न स्तर पर ही निराकरण होना चाहिए। इसीलिए तो मेडिएशन कराए जाते हैं, इसीलिए लोक अदालत लगाई जाती हैं, इसीलिए काउंसलिंग कराई जाती है। अब मैं धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए कई बार जा रहा हूं डीएम साहब पर, आवेदन दे रहा हूं, लेकिन डीएम साहब अनुमति नहीं दे रहे हैं और ना ही निरस्त कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? डीएम साहब को मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मेडिएशन को पढ़ना चाहिए, आपको लोक अदालत को पढ़ना चाहिए, आपको काउंसलिंग को पढ़ना चाहिए। और मैं फिर निवेदन ही करना चाहता हूं कि डीएम साहब को अनुमति दे देनी चाहिए, क्योंकि अनुमति देंगे तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, और धरना प्रदर्शन करूंगा तो सरकार तक बात पहुंचेगी और जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड का जो नियम है, जो मध्य प्रदेश सरकार का है, वो संशोधित होगा और जिला अस्पताल भिंड में डॉक्टर की भी नियुक्ति होगी और जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड भी होने लगेगा। और अगर प्रशासनिक अधिकारी मुझे अनुमति नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि मेरा धरना प्रदर्शन हो, मेरे धरना प्रदर्शन की आवाज ऊपर सरकार तक पहुंचे। ऊपर सरकार तक पहुंचेगी, सरकार नियम संशोधन कर देगी नियम, तो जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड होने लगेगा, जिला अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी, और डॉक्टर की नियुक्ति हो गई तो अल्ट्रासाउंड सभी के होने ही लगेंगे। तो जिला अस्पताल नहीं चाहता है, वो जिला प्रशासन नहीं चाहता है, यही तो बात है। नहीं तो मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? मैं क्या कोई गलत कार्य करने वाला हूं क्या? लिख के दे रहा हूं कि जिला अस्पताल से संबंधित धरना प्रदर्शन करना चाह रहा हूं, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर जिला प्रशासन स्वयं ही उस नियम को संशोधन करा सकता था तो अभी तक क्यों नहीं कराया? अभी तक डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं है? अभी तक अल्ट्रासाउंड होना क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? ये भी बता दें मुझे। यदि आपके ही कराने से हो रहा था तो आप करा देते। और एक और बात, अभी लाहर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो डीएम साहब को और जिला प्रशासन को बात करनी चाहिए थी डीएम साहब से, सीएम साहब से, कि साहब हमारे यहाँ जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा है और डॉक्टर भी नहीं है, और ये वो नियम है मध्य प्रदेश सरकार का, तो उस नियम को संशोधित करा देते। सीएम साहब उसको अभी तक संशोधित कर देते और अल्ट्रासाउंड होने लगता था, डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। तो फिर जिला प्रशासन को मुझे अनुमति देनी चाहिए धरना प्रदर्शन की। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी नहीं चाहता कि भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हो। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और मेरे धरना प्रदर्शन से सरकार तक आवाज पहुंच जाएगी, और सरकार पर आवाज पहुंच जाएगी तो सरकार सुनेगी तो डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी, और जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी तो कुछ अलग सोच रहा है, इरादे कुछ अलग हैं जिला प्रशासन के। क्या कुछ जिला प्रशासन को फायदा है क्या कहीं से? एक जिम्मेदार व्यक्ति जो विधानसभा का प्रत्याशी रहा है, जिसकी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, तो मैं दो नाते से वो जिला अस्पताल भिंड के लिए लड़ रहा हूं। एक तो विधानसभा प्रत्याशी के नाते, एक मेरी वाइफ का ही अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, उसके बावजूद मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। और अभी धरना प्रदर्शन की अनुमति डीएम साहब के पास है। धन्यवाद। मैं निवेदन अंत में यही करना चाहता हूं कि डीएम साहब मुझे अनुमति धरना प्रदर्शन की दे दें। धन्यवाद।